वो मुकद्दस का रिश्ता लेकर आए। आप जाए और आगा जी से कहे उन्हें साफ मना कर दें, क्योंकि मुकद्दस से शादी मैं करूंगा। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। मैंने शाहजैन को तुम पर इतना गुस्सा करते हुए पहले कभी नहीं देखा है। बस इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी मॉम। जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, जरा जरा सी बात पे लड़ता है मुझसे वो। हाँ, जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं तो इस तरह के इश्यूज खड़े होते हैं। इसकी जॉब का कुछ हुआ? नहीं ना मॉम, पहले बिजनेस का भूत इसके सर पे सवार हुआ था, लेकिन पैसे तो है नहीं, और जो पैसे मिले थे वो भी इसने बर्बाद कर दिए ना, खर्च कर दिए सारे। मनाइल, तुम शाहजैन को प्रेशर दो। आखिर तुम दोनों कब तक मेरे घर पे रहोगे? मैंने वैसे भी बहुत हेल्प की है इसकी और सपोर्ट भी बहुत किया है। तुम्हें तो पता है आजकल जो सबसे ज्यादा एहसान करता है आखिर में वही बुरा बनता है। सॉरी मनाहिल, शायद ज्यादा गुस्सा कर गया। तुम वादे करते थे मुझसे कि निकाह के बाद बदल जाओगे, मगर अफसोस आज तुम्हें मॉम का भी ख्याल नहीं रहा। तो और क्या करता मैं? पहले बाबा ने मुझसे गाड़ी छीन ली, तुमने भी वही किया। वो गाड़ी मेरी नहीं है, मॉम की है शाहजैन, और उन्हें जब भी जरूरत होगी वो तुमसे गाड़ी वापस मांगेंगी। तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि वो मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी दूसरी बीवी का भी खर्चा उठाया हुआ है उन्होंने। तो मुझे बस इतना बता दो, ये सब कुछ कब तक चलेगा? कोशिश कर तो रहा हूं ना मैं यार। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए अब। मुझे भी कोई शौक नहीं है घर दामाद बनकर घर में पड़े रहने का, किसी का आसान लेने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तुम ही हमेशा कहते हो कि एक मजबूर इंसान सिर्फ हमदर्दियां हासिल करता है, वरना अक्ल और कोशिश के इस्तेमाल से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरी मजबूरी तुम हो, तुम्हारी खातिर तो कर रहा हूं ये सब। मैं बेजार हो गई हूँ इन हालात से। I understand. Believe me, ये बुरा वक्त ना गुजर जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। Believe me. इंतजार करते करते कहीं मेरी हिम्मत न जवाब दे दी। कैसे हो शाहजैन? बस ठीक हो यार। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि कुछ भी ठीक है। सुना है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर यार। खैर मैं काम से आया था तेरे पास, याद है एक वक्त था मैंने भी तेरी मदद की थी। हाँ हाँ, कहो, जो पॉसिबल होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन बस यार मुझसे पैसे नहीं मांगना, मेरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं आजकल। यार देख, तू जानता है कि आजकल मेरे पास ना तो जॉब है ना घर। ऐसे में इतनी अमाउंट ही मिल जाए कि मैं एटलीस्ट एक कार ले लूं तो आई विल बी ग्रेटफुल यार। क्या बात कर रहा है यार, यहाँ सैलरी जेब से देना पड़ रही है वर्कर्स को, और मैं तुम्हें कार के लिए इतने पैसे कैसे दे सकता हूँ? आई एम सॉरी यार, कोई और काम है तो मुझे बताओ। नहीं, इट्स ओके। खैर कोई जॉब हो तो मुझे जरूर बताना। डन हो गया, मैं बताऊंगा। अरे जा कहाँ रहे हो? तुम्हारे लिए चाय मंगवा रहा हूँ। देख के रोज जितना कर सकता है उतना तो करना यार। भूल गया एक बार तेरी मदद की थी मैंने, नाउ यू ओwe मी वन। फाइन, कॉल का वेट करूंगा मैं। बाय। सिर्फ उन लोगों से पैसे मांग रहा हूं मैं जिनकी मैंने जिंदगी में कभी ना कभी मदद की थी, लेकिन आज जब मेरा बुरा वक्त है
सब साफ इनकार कर रहे हैं। वक्त बदलने पर लोग कैसे बदल जाते हैं, ये आज समझ में आया मुझे। यही दुनिया है। आजकल महंगाई इतनी हो गई कि सब परेशान है शाहजैन। कम ऑन यार, these guys are billionaires। करोड़ों के बिजनेसेस हैं इन लोगों के। लाख रुपए पार्टी में वैसे ही उड़ा देते हैं, मैंने खुद उड़ाए हुए हैं। लेकिन दोस्त की मदद करने के लिए इन लोगों के पास चंद लाख रुपए नहीं है। बी प्रैक्टिकल। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। अगर कुछ होता तो शायद वो तुम्हें उधार दे देते, और अगर तुम्हें उधार दे भी दिया तो तुम वापस कहां से करोगे? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो जानते हैं। आजकल लोग वहीं पैसा लगाते हैं जहां से पैसा वापस आने की उम्मीद हो। ये लाइट कैसे चली गई? जरा जाके देखो। अच्छा, 1 मिनट। क्या मॉम, क्या हुआ लाइट को? जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ अभी तक? पता नहीं बेटा, वही देख रही हूँ। फरियाल, फरियाल। जी, मुझे लगता है लाइट चली गई है। जाहिर सी बात है, लाइट गई है तो अंधेरा हुआ है ना। जाओ देखो जरा जनरेटर को। मैं? तो तुम्हें यहाँ और कोई मेड नजर आ रही है क्या? ऑफ कोर्स तुमसे कह रहे हैं। क्या हुआ मनार? जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ अभी तक? फरियाल को भेजा हुआ है यार। जरा सा काम के तो 10 घंटे लगाती है। देखता हूं मैं। क्या वो लगी तो नहीं? दिखाओ। मुझे भी तुम्हारा हाथ पकड़ने का ना कोई शौक नहीं है। आज के बाद ऐसे हाथ छुड़ा है ना तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा तुम्हें। मेरा सूट इस्त्री कर देना, शाम को जाना है मुझे। जी, और आप 1 कप चाय भी बना देना। अभी बना देती हूँ। मैंने आपकी जॉब के लिए बहुत दुआएं की हैं। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं है। दुआओं की जरूरत ना होती तो आप ऐसे परेशान नहीं होते। दुआएं किस्मत बदल देती हैं। लेकिन तुम तो मुझे बदुआ देती होगी ना। इतना बुरा जो हूं मैं। शाहजैन, मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी, इसलिए आज आपकी मोहब्बत आपके साथ है। बाबा, आप यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया। अच्छा हुआ आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी।
बाबा आइए ना प्लीज। इतनी खुशी हो रही है कि आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अब्बा जी मुझसे मिलने के लिए आए हो। बेटा कैसी बात है कर रही हो? मैं तुम्हारे अब्बा जी जैसे कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया। देखो बेटा, अभी भी वक्त है। इस बेवकूफ को यहीं छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सारे दुखों का मदावा करूंगा। इस बेहिस की खातिर तुम अपनी जिंदगी क्यों अजीरन कर रही हो? बाबा आप ही ने सबके सामने मेरी शाज़ैन से शादी करवाई है। अगर मैंने शाज़ैन को छोड़ दिया तो दुनिया के सामने सिर्फ शाज़ैन ही नहीं बल्कि आपका नाम भी खराब होगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज शाज़ैन को अपने ऑफिस में नौकरी दे दें। वो बहुत परेशान है। बेटा इससे तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दिया और तुम उसकी सिफारिश कर रही हो? बेटा बहुत सताया है इसने, बहुत दुख दिए। जब तक इसकी अना नहीं टूटेगी ना और अपनी गलती को नहीं मानेगा, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा। बेटा मुझे तुम्हारा ख्याल, तो तुम मुझसे कुछ मांग रही हो तो उसके लिए, अपने लिए नहीं। काश तुम जैसी बीवी की कदर करता। बाबा मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए, वही रास्ते बनाने वाला है। खैर मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए, आप कुछ खाएंगे? नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया। अब चलता हूं, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। मैं यहाँ सिर्फ फरियाद से मिलने आया था। अगर आप अपने बेटे से भी मिल लेते तो अच्छा होता। आपका और शाज़ैन का रिश्ता तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं रिश्ते को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इब्राहिम भाई मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर आप अपने बेटे के लिए थोड़ा सा झुक जाएंगे तो शायद वो इतनी परेशानी और तकलीफ में ना रहे। आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने भी तो अपनी बेटी की खातिर आपके बेटे को रखा हुआ है, बल्कि मैं तो उसकी सौतन को भी बर्दाश्त कर रही हूँ। सौतन फरियाद नहीं, मैंने आयल है। इब्राहिम भाई शाज़ैन की मंगेतर मनाहिल थी पहले। वो रिश्ता मिनाइल तोड़ चुकी है। इस मसले की असल कसूरवार आप हैं। अगर आप शाज़ैन और मनाइल का निकाह ना पढ़वाती तो आज मेरा बेटा अपने घर में होता और हमारी खुशियां और सुकून ऐसे बर्बाद ना होता। आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझसे ज्यादा आप कसूरवार हैं। फरियाद से शाज़ैन की शादी आपने जबरदस्ती करवाई थी। अगर वो उसे कबूल नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी बेटी है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, उल्टा आप मुझे बातें सुना रहे हैं। आपका एहसान ये होता कि शाज़ैन और मिनाइल का उस रात निकाह पढ़ाने से पहले अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देती तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलता। अगर आप ये समझ रही हैं कि आप फरियाल पर जुल्म ढाकर मुझे झुका लेंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर शाज़ैन फरियाल को कबूल नहीं करता तो मनाइल को भी मेरी बहू होने का हक नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाबा ने आज मॉम की बहुत इंसल्ट की। ये तो उनका ज़र्फ है कि उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। वो चाहते यही कि मेरी प्रॉब्लम्स कभी खत्म ना हो। पर आंटी को भी बाबा से बहस करने की क्या जरूरत थी? यही गलती है उनकी कि सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने समझाने की कोशिश की, उल्टा उन्हें सुनने को मिला। नाहिल सॉरी।
देखो, अगर तुम कहती हो तो मैं आंटी से खुद जाके माफी मांग लेता हूं। तुम तो मुझसे नाराज ना होना यार। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी मोहब्बत कहीं बहुत पीछे रह गई है। ना तो मोहब्बत से बात करते हैं, ना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। उससे यही टेंशन हमारे साथ रहती है। मेरी मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं आई है, तुम ही ये टेंशन खत्म नहीं करते। अपने बाबा की वजह से तुम फरियाल को तलाक देने से डरते हो। अच्छा, ये बातें छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं हम। लेट्स गो प्लीज। इतने पैसे हैं ना तुम्हारे पास, तो ये बिल्स भर दो, कल लास्ट डेट है। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ये तुम फिगर आउट करो, सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भर सकते हो। मैं और कामरान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बाबा को समझा सकें। क्या करूं, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। भाभी, आप मेरी खैरियत मालूम कर लेती हैं, मुझे याद करती हैं, मेरे लिए यही बहुत है। तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। तुम्हें पता है फिर शाहजैन शिकवा करेगा कि हमें उससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। इट्स ओके। मेरी तो दुआ है कि तुम जल्द अज जल्द इस घर में आ जाओ, ताकि हमारे घर की रौनक वापस आ जाए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। पता है बाबा बहुत मिस करते हैं तुम्हें। मामा, मैं भी चाची से बात करूंगी। फरहाल अलिशबा से बात कर लो। ओके। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? हेलो अलिशबा गुड़िया, कैसी हो? मैं ठीक, और आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी गुड़िया कैसी है? तुम्हारे लिए बहुत दिल चाहा तुम्हारे लिए कुछ लेने को आज, तो मैंने सोचा कि फूल से बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है। बताओ कैसे लगे फूल? अच्छा, थैंक्स। तुमने बिल पे किया? मॉम पूछ रही थी। प्लीज डोंट टेल मी कि तुमने बिल नहीं पे किया। नहीं किया। मैंने तुम्हें बताया भी था कि आज आखिरी डेट है। कर दूंगा, ऑनलाइन कर दूंगा आज, प्रॉमिस। तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? बातें सुन रही हो हमारी? नहीं, मैं तो बस पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनाना है। तो ये मॉम से पूछो ना, और बता दिया करो। जब खड़ी भी हुआ करो तो बता दिया करो। अपने घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मेरे पास है।
अब्बू के अकाउंट में है, चाहे तो निकाल सकते हैं। हाँ, यानी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे एहसानात के तले दब जाऊं? एहसान नहीं कर रही, आपकी जब जॉब लग जाए तो लौटा दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, और मत एहसास दिलाओ मुझे कि मैं कमाता नहीं। मैं तो बस एक बात कर रही थी, आप बुरा मत माने। सॉरी। जाओ यहां से। सुनो, ये बुके उठाओ और जाके इसे डस्टबिन में फेंक दो। इन फूलों की जगह डस्टबिन में नहीं है। जब कोई इतने प्यार से कोई तोहफा दे तो उसकी ऐसे नाकदरी नहीं करनी चाहिए। बहुत पसंद है तुम्हें फूल, है ना? बहुत। हद में रहो अपनी। जब ये फूल यहां मेरी मर्जी से आए हैं तो फिर मैं ही डिसाइड करूंगा कि ये कहां जाएंगे। Miss Faryal, I must say your academic record is so impressive. लेकिन इतना अच्छा जीपीए मेंटेन करने के बावजूद आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, क्यों? मैम लास्ट सेमेस्टर रह गया है, मैं कंप्लीट कर लूंगी। वो तो ठीक है और हमें मेहनती टीचर्स की ज़रूरत भी है, लेकिन मैं पूरी ऑनेस्टी और मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगी। बट एज पर योर सीवी आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मैं बच्चों को दर्स की तालीम दे सकती हूँ। टेल मी वन थिंग, बीबीए के बाद तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं, तो फिर टीचिंग ही क्यों? मैम क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे नहीं होते, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के दिल साफ होते हैं, बेगर्ज होते हैं। कोई उनका दिल दुखा दे तो जल्दी मान जाते हैं, और कोई प्यार से बात करे तो उनके अपने हो जाते हैं। That's so empathetic. अगर आप बच्चों के बारे में वाकई ऐसी फीलिंग्स रखती हैं तो फिर तो आप कल से हमारा स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं। You are hired. Thank you so much, ma'am. मनाहिल, क्या बात है, इस तरह अकेले वॉक कर रही हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मैं सीरियसली अपनी जिंदगी के लिए बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ किसकी वजह से, शाज़ैन की वजह से, आपकी वजह से, या फरियाल की वजह से। आप एडमिट क्यों नहीं कर लेती? आपने मुझसे बहुत गलत फैसला करवाया है। मुझे शाज़ैन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुमसे फैसला करवाया है? तुमने तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था।
तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से कराना चाहती थी मनाहिर। तुम शायद भूल रही हो, तुम तो उस रात मरने वाली थी और उल्टा तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं मर ही जाती उस दिन। इतने ख्वाब थे मेरे, लेकिन मुझे तो शादी के बाद कोई खुशी नहीं मिली। उल्टा ऐसे लग रहा जैसे शाहजैन हम पे बोझ है। ऐसा लगता है जैसे शाहजैन से मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे पता है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मेरी मानो तो तुम शाहजैन के घर चली जाओ। माँ आप जानती हैं इब्राहिम अंकल नहीं चाहते कि मैं। ओहो, तो मैं तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि तुम अकेली जाओ। तुम शाहजैन से बात करो, परियाल को भी साथ लेके जाओ। आप भूल रही हैं, उनकी चहेती मैं नहीं फरियाल है। वो जुल्म करेंगे, फरियाल तो चुन चुन के बदला लेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू मॉम, आई एम डन। मैं चाहती हूँ कि ये किस्सा खत्म हो बस। शाहजैन उसको तलाक दे और फरियाल हमारी जिंदगी से चली जाए। That's all I want. मनाहिल, अगर परियाल को तलाक हो गई ना तो तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। शायद तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाए। ज़ुहैब का कोई फोन आया? कल रात ही मेरी उससे बात हुई है, ठीक है वो। भाई उससे कहो कि कभी बहन को भी कॉल कर ले। एक फोन नहीं किया उसने मुझे तो लगता है मुझसे नाराज है वो तो यही समझता है कि उसका और फरियाल का रिश्ता मेरी वजह से टूटा है। काश फरियाल की शादी ज़ुहैब से हो जाती तो कम से कम उसका इतना बुरा हाल तो ना होता। सही कह रहे हो भाई, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी बहन का सुनकर फौजिया। वैसे साजिद, ऐसी लड़कियों के साथ ना होता ऐसे ही है। बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रही थी भाई वो, अमीर लोगों में शादी करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, पहले दिन ही सौतन को लाकर बिठा दिया ना सर पर। ये तो अल्लाह के काम है आका, हमें क्या पता था ऐसा होगा। यकीनन इसमें भी कोई मसलियत होगी। फौजिया, वैसे चाहती तो तुम भी यही थी कि ज़ुहैब की शादी ना हो फरियाल के साथ। मैं माना मेरा भाई स्टेटस में उन लोगों के बराबर नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन को मलका बनाकर रखता घर में, उन अमीर लोगों की तरह नौकरानी नहीं। अल्लाह की आजमाइश है आपा, उसकी किस्मत में ज़ुहैब से नहीं शाहजैन से शादी होना लिखा था, और मुझे यकीन है इस आजमाइश पे पूरा उतरेगी वो। फौजिया, फिलहाल तो तुम्हारी बहन बहुत परेशान है ना। सुना है कि शाहजैन के बाप ने रुपए का मोहताज बना दिया है। उनके घर का मामला है, और फरियाल बड़ी हिम्मत वाली है। तो स्कूल में जॉब शुरू कर दी है उसने। हमेशा से अपना खर्चा खुद उठाने की आदत है उसे। हाँ भाई, तुम तो कहोगी ये बात, आखिर को बहन की ससुराल का पर्दा जो रखना है। अगर यही सब कुछ साजिद हमने किया होता ना, तो फौजिया की बहन तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती। उसको तो सारी दुनिया में हमसे बड़ा जालिम कोई लगता ही नहीं है। मशवरा दिया था मैंने उन्हें कि केस कर दें अपने ससुराल पर फ्रॉड का, मगर मानते ही नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
मेरी जॉब हो गई है। कल से जाऊंगी स्कूल टीचिंग के लिए, तो घर के कामों के लिए कोई मुलाजमा रखनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर रह गया था, वो भी अगले महीने कंप्लीट कर लूंगी। सैलरी ठीक है, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी। अब अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। टफ कंपटीशन फॉर यू। तुमसे पहले जॉब मिल गई है उसे, वो भी अब टीचर। कंग्रेचुलेशन। मुझे शाज़ैन से कंपेयर मत करें। कुछ लोगों के साथ बहुत लोगों की दुआएं होती हैं, या फिर शायद इसलिए कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने किसी का दिल दुखाया? नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, किसका दिल दुखाया मैंने? मेरा ये मतलब नहीं था। वो तो फिर? फरियाल, तुम जाओ यहाँ से, अपने रूम में जाओ। जस्ट गो। तुम क्यों उसकी बातों को इतना सर पे सवार कर रहे हो? जितना सोचोगे उतना दिमाग खराब होगा। और तुमसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे आ रहा है उसके ऊपर, बिकॉज अगर तुम्हारी कोई स्टेबल जॉब होती ना तो इस वक्त उसकी हिम्मत ना होती ये सब कुछ बोलने की। तुम भी जता रही हो मुझ पे। कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। शाज़ैन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो शाज़ैन, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। डैड की इतनी पेंशन आती नहीं है, छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स है, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है। दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। ऊपर से बाकी जितने भी खर्चे हैं, ग्रोसरी वगैरह, वो सब कुछ मेरे कार्ड पे चार्ज हो रहा है, तो मेरी भी तो एक लिमिट है ना। एक मिनट, तुम एहसान कर रही हो मुझ पे। पहले गाड़ी मांग ली मुझसे, अब कार्ड के ताने, अब तुम फरियाल को मुझसे कंपेयर कर रही हो। नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं बोझ हूं तुम पे? बजाय इसके कि तुम मेरे साथ बैठ के सोल्यूशन पे बात करो, तुम उल्टा मुझसे लड़ रहे हो। नींद नहीं आती है अब मुझे सारी सारी रात स्ट्रेस की वजह से। तुम क्या चाहते हो? मेरा बीपी शूट कर जाए, मैं मर जाऊं किसी दिन। पागल हो गई तुम, कैसे बातें कर रही हो? जानो तुम मेरी, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम्हें थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ में। I trust you, I do, वरना इस वक्त मेरी जिंदगी में ना होते। बस मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे यकीन पे पूरा उतरूंगा। ओके? खाना लगा दूं? भूख नहीं है मुझे। रुको, तुम्हारी बाबा से बात होती? सच सच बताना मुझे। कभी कभार फोन पर। और उन्हें एक एक पल की खबर भी देती होगी तुम, है ना? मैं अपनी सफाई नहीं पेश करना चाहती। मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, मगर मेरी जब भी उनसे बात होती है मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। एक और बात, आपको ऐसे परेशान देख के बहुत तकलीफ होती है। मगर इस मसले का हल भी सिर्फ आपके पास है।
क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे बोलो भी। आप अपनी गलती तस्लीम कर लें, अपने अब्बू से माफी मांग लें।